नाज़रीन, आपका शान ईद उल अज़हा के हवाले से ये खूबसूरत ट्रांसमिशन और नाज़रीन मेरे मोहब्बत करने वाले, आपके मोहब्बत करने वाले और हमारे स्टार्स सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे जापान से ताल्लुक़ रखने वाले नात ख़ान, जिनका मैं अक्सर तारुफ़ ही ऐसे करवाता हूँ और मुझे ये चाहिए कि मैं आपको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। जनाब, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद जनाब आबिद चिश्ती साहब। खैर मुबारक। लेकिन आपने जापानी में जवाब देना। जापानी में वासिवा वाशिवा आबिदो नुमाइवा आबिदो। अब ये बाकी दोस्तों को समझ आई है जी? देखो इनको तो समझ आई है ना। वासिवा वाचिवा वाशिवा अब हमें नहीं पता क्या। जब आपको आती रही है तो मैं कैसे बताऊं? नहीं ये वो ऐसे वो आरिगातो, वो शुक्रिया है आरिगातो करके नहीं ऐसी भी आप नहीं वो बाद में आपसे करवाते हैं। अजी नाजरीन, इसी तरह हमें ज्वाइन किया है हमारे ARY टेलीविज़न के बड़े मारूफ कारी कुरान, जिनको पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने शोहरत अता फरमाया है कुरान करीम की किरात के हवाले से, जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक, आपको भी ईद उल अज़हा की बहुत बहुत खुशियां मुबारक हो। पंजाबी च कह दो खैर। चलो जी, पंजाबी दे विच ही साडे देखण वालियां नूं सुनण वालियां नूं जिन्ने भी ने पूरी ARY TV दी जिन्नी भी साडी टीम है, किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब और जितने भी साडे आमर फयाजी साहब और साडे बड़े मोहसिन किबला ज़हीर भाई साहब, सब नू पूरी टीम नू बहुत बहुत ईद उल अज़हा दी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम फारूक मेहरवी, हुजूर के बड़े प्यारे नात ख़ान। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो सरकार साडे नाल खैर मुबारक। माशाअल्लाह सर, खैर मुबारक सर। मैं अपनी तरफों तमाम अहबाब को, हाजरीन को, नाजरीन को और माशाअल्लाह ARY TV दे सारे चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, उन्होंने तमाम फैमिली को और माशाअल्लाह ARY दे जितने अहबाब हैं पूरी टीम को, जिहड़े कैमरे दे सामने हैं या कैमरे दे बैक काम करने पैन, खुसूसन मोहम्मद आमिर फयाजी साहब को सरायकी जी डसान यार सरायकी डसना पिया सही, मैं सरायकी तो बुलाना बैठा सुना कि सबको मैं दिल दिया था गरिया नाल मुबारकबाद पेश करेना। नहीं, ये आपने ये पेट पे हाथ क्यों लगाया? नहीं ऐसे कहना, सीने पे हाथ। ठीक है। अच्छा, कोई और गल भी करे नहीं है? असल में होर दा लफ्ज़ है ना, ये पंजाबी दा लफ्ज़। अच्छा जी, ठीक। और ज़ाहिर है जी मैं पंजाबी जो बई गाल करो, बई गाल ये है सरायकी। ठीक है। होर जड़ा ये पंजाबी दा लफ्ज़। जी नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ ज़ुबानों में ईद उल अज़हा की मुबारक वसूल करते हुए आपने समात किया और ये ज़ुबानों की जो मिठास है इसकी अपनी एक अहमियत है। हाजी साहब, हाजी इनाम साहब, ये फैसलाबाद की जो ज़ुबान है ये भी बड़ी मीठी है, लेकिन इसके अंदर ना वो जब ये ज़ुबान बोली जाती है तो ऐसे लगता है जैसे ये को तंज किया जा रहा है। ऐसा को है मामला जैसे लोग कहते हैं। अच्छा, दूसरी तो महसूस नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग महसूस करते हैं कि ये ज़ुबान ऐसी है, लेकिन हमें तो नहीं महसूस होता। वैसे सही सब ये ज़ुबान कहाँ से आई है? फैसलाबाद का जो स्टाइल है मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक मिक्स ज़ुबान है, ये पाकिस्तान की। तो लाहौरियों की भी मिक्स है वैसे, ये फैसलाबाद की मेरा ख्याल ये जलंधर, लुधियाना और ये अमृतसर वगैरह उधर से ये बिल्कुल वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं। ज़्यादातर लुधियाने के लोग ज़्यादा। जनाब उस तरह बोल के ज़रा दिखाओ ना जी। मुझे तो नहीं वैसे आती, लेकिन आबो इदात वहीं से सब तुम बोल सकते हो। हाँ जी, मैं क्यों नहीं बोल सकता जी पंजाबी से। जी वैसे पंजाबी हैं जी, पंजाबी बोलनी है, कराची भी पंजाबी बोल रहे हैं जी। अच्छा, कुर्बानी वाले गोश्त का केड़ा हिस्सा पसंद पंजाबी च? शुक्र है बटेरिया की जान छुट्टी। बड़ा डाटा पता चले ईद कुर्बा है। पुठ दा जी, बटेरिया तो वापस लग गया जी। पुठ दा नहीं। अच्छा, हुण ये पुठ दा जेड़ा गोश्त है ये बकरे दा या फिर? नहीं, बकरे दा जी, बकरे दा। चलें नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों के साथ। ये ज़रा रूटीन से मैं हटने लगा हूँ। जनाब कारी साहब, इंसान की मुख्तलिफ हॉबीज़ होती हैं, मशगले होते हैं। अच्छा, ये नहीं कहना कि क़िराअत ही मेरा मशगला है। आपकी हॉबी क्या है ज़िंदगी में, क्या मशगला क्या है? वो तो किरात तो है ही है, इसके अलावा ये आज माशाल्लाह ईद उल अज़हा है, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद घर आते हैं, कुर्बानी करते हैं, जैसे सब दोस्त अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से पहले इन्होंने बताया होगा
तो हम ज़ाहिर है इदारे से रिलेटेड हैं कि जामिया निमिया के अंदर हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी अच्छा चलें, इसी बात को आपने आगे बढ़ाना है। इदारों के अंदर इज्तिमाई कुर्बानी का जी 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 मामला होता है, वहाँ कोई ऐसे जो ना भूलने वाला को वाक़या पेश आ गया हो कुर्बानी के दौरान? ये हाँ, बाज़ मरतबा ऐसे होता है, लेकिन कसाई होते हैं, उनकी टीमें होती हैं। हमारे यहाँ जामिया के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400 के लगभग या इससे भी अबव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की टीमें होती हैं, कुर्बानी करते हैं। और तकरीबन सुबह अगर नमाज 6:15 बजे है या 6:30 बजे है, तो जैसे ही कुर्बानी शुरू होती है तो 1 बजे तक तकरीबन 200 जानवर करके हम फारिग हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ। नहीं कोई ऐसा को वाक़या शेयर कर दें। बाज़ मरतबा तो ऐसे भी होता है ना, तो कभी को बड़े जानवर की हाँ जी, आपने छुरी फेरी? पिछली मरतबा जब हम इसी शो के अंदर मौजूद थे तो सफ्तर भाई ने मुझे पूछा था कि आप छुरी फेर लेते हैं? मैंने कहा नहीं। तो फिर मेरे जहन में था, मैंने कहा यह प्रैक्टिस करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझसे कबल भी क़िबला मुझे भी फरमा रहे थे कि जब बंदा कुर्बानी करता है तो जो वो खून जो है ना, वो जो बहता है तो उसका बातन जो है वो भी साफ़ हो जाता है। तो बाद मतलब ऐसे भी होता है, बंदा रस्सी बांध रहा होता है तो एक मतलब ऐसे हुआ है कि रस्सी बांधते हुए ऐसे भी फील होता है कि बाद में तो टांग भी पड़ जाती है, तो वो बंदा तीसरे महल्ले निकल जाता है। मतलब इस किस्म का वाक़या मैं चाह रहा था। हाँ जी, नहीं, बातन तो आपका माशाल्लाह कुरान ने साफ़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके उससे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है बातन की तहारत का? जी जी। तो इसके अलावा ये जैसे बात की ना, मैं अभी मतलब बता रहा हूँ। ये आपने जितनी दूर कहा है ना, लगता है क्रिकेट से आपका ताल्लुक है। इतनी दूर बंदा ज़ाहिर खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे महल्ले का कहा भी, जब टांग पड़ी तो तीसरे महल्ले जा पहुंचे। नहीं, जाहिर है आप कीजिए ये बात। अच्छा, मज़ा फेरे भी तुसी सराइकी जी गल करनी है, मज़ा आ रहा है। तर्जुमा दस वो आधे पे है ना भी, वो जानवर ने लात मारी तो मैं त्रीजे महल्ले बन पियो। ये वाकई थी याद है ये सराकी समझन दे फेरे ना। नहीं समझ आ रही है, उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी लफ्ज़ नहीं तो आपको तो समझ आने पियो, अपने नाजरीन को समझ आवे ना। वाह वाह वाह। अच्छा, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप कुर्बानी करते हैं और नहीं, आपने कुर्बानी फिर इस दफ़ा की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी खुद भी छुरी फेर लेते हैं? मैंने कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खाल भी उतार लेते हैं? खाल उतारने की प्रैक्टिस तो इस मरतबा मुझे चाहिए कि आप ये ज़रा ये फील्ड छोड़ के तो आप कुर्बानी वाला ही सिलसिला शुरू कर दें, कसाईयों वाला। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मतलब उस दिन बाकी भाई भी होते हैं ना साथ। ये तो सारा साल ही चलता रहता है, खाल उतारना और जुड़ी तरह उतारते रहते हैं। नहीं, ये आपने खाल उतारने की बात क्यों की? तसद्दुक़ करना चाहिए, मैंने सुना है कि बगैर खाल उतारे तो गोश्त इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अफजल भाई, खाल तो उतारनी पड़ती है। आप ये बाल की खाल उतार रहे हैं। अच्छा, बात की खाल के बाल की खाल मतलब देखे ना। नहीं, असल में वो किसी खास डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, खाल उतारना। अब ये खाल उतारना, इसको जो है ना, वो हमारे कुर्रा नाथखान उलमा के साथ तो हम निस्बत नहीं इसकी करते। नहीं खाल उतारना है ना, वो बकरे की खाल उतारना, जानवर की खाल उतारना। कुर्बानी करते हैं, छुरी भी खुद चलानी चाहिए और खाल भी खुद उतारनी चाहिए। नहीं, अगर ये 3 दिन आप ऐसे कर लें तो आपको फ़र्क तो नहीं फील होगा? तो चलें, मैं जनाब अगर आप हुक्म देते हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मुझे लगता है मैं आ जाऊंगा जामिया नहीं, इंशाल्लाह ताला आप मुझसे काम करवाएं। मुझे लगता है कारी साहब को कसाई की ज़रूरत है, इसलिए आपको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, फारूक मेरवी साहब, मैं ताकि घर का इलाके का बंदा होना तो ज़रा अच्छा ये सवाल हो जाएगी। फारूक मेरवी साहब ये मेरे हमसाये में है। वही आप बचत। चलो जी, तो ज़ाहिर है ये जनाब कारी साहब मेरे दुआले हो गए। अच्छा चलो इस पर से आ जाने। फारूक मेरवी साहब, एक जनरल क्वेश्चन जनाब सबके लिए है कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गोश्त खा सकते हैं? कितना गोश्त आज तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाया? हम तो इतना ज़्यादा खाने वाले नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाव खा लेंगे। नहीं, सच बोलो। सच बोलो। सच बोलो। वो मैं आपकी बात तो नहीं कर सकता, मैं अपनी बात करूँगा ना। तो दसो ना जनाब। बताए ना आप सच। अब देखिए, मैंने नहीं इससे ज़्यादा नहीं खा। इनाम साहब ने बोला सच बोले। मैंने इनको देखा खाते भाई, हुए। मैं आपको बताऊं, फारूक भाई बाहर जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं और घर कम खाते हैं। क्यों जी? आप मेरे साथ बाहर ज़्यादा रहे। नहीं, ये वाली बात आबा चिश्ती ने क्यों की? वो घर में जब बंदा जाता है तो थोड़ा ही तो खाता चलो है। आप आबा चिश्ती के बारे में बता दें। वो अगर वो आपके साथ होता है तो आप भी तो उसके साथ होते हैं ना। नहीं, जब खाने का टाइम हो तो मैं फिर दूसरे को नहीं देखता वैसे। तो फिर बात सच होगी उनकी। अफजल भाई बात सुने, मैंने काफ़ी मरतबा इनके साथ माशाल्लाह खाना खाया है और काफ़ी महाफलों में माशाल्लाह। मुझे ये आबिद बता भाई का दें बहुत कि तजर्बा है इस 2 मामले में। डोंगे जो होते हैं अच्छा जी, उनमें कितना गोश्त आता है? बड़े
बड़े डोंगे। वो कह रहे हैं 1.5 पाव। देखें आप कुर्बानी पे बैठे हैं, देखें सच्ची सच्ची बात करनी है आप। अच्छी बात है यार, ठीक है ना। मैंने आपको देखा इल्जाम आपने ईदगाह शरीफ में मैंने देखा पहले तो इस बात, ये अहमद रजा साहब 2 डोंगों के अंदर कितना गोश्त होता है? वो कह रहे हैं 1.5। बिल्कुल, ये 2 किलो तो होता ही होगा। इनका तजर्बा है, देखें इन्होंने डोंगों के साथ तजर्बा कर लिया। भाई ईद है, आपने बटेरों से बात शुरू की है, 3 सेगमेंट आपने बटेरों में निकाल दिए। 2 किलो नहीं, भाई बड़ी ईद है, बड़े बड़े जानवरों की बात करें आप। बड़ी ईद बकरा भी है भाई, बकरे की बात करें, ऊँट की बात करें, गाय की बात करें। यहाँ पे तो ये बात होनी चाहिए थी कि खान साहब से आप ये पूछते कि भाई आपको गोश्त के साथ कौन सी सब्जी पसंद नहीं, है। मैं अहमद रजा साहब से पूछता हूँ कि एक वक्त में कितना गोश्त आपने ईद के मौके पे खाया? मैं जी काफी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितना? आधा किलो से ऊपर खा लेते हैं। अहमद भाई गोश्त नहीं खाते हैं भाई। नहीं, मैं गोश्त ही खाता हूँ। अहमद भाई मजे की गोश्त बात नहीं ये खाते, कि गोश्त खाते हैं। ये नहीं, फारूक मेरवी के आपको 1.5 पाव पे इतराज, खुद आधा किलो पे आ गए। मुझे कोई इतराज और नहीं। मासूमी साहब कह रहे मैं तो ये हैं कह रहा हूँ 3-4 किलो। भाई इनको तो मैं ये कहता हूँ, कीमा करेले खाना चाहिए, करेले गोश्त खाना चाहिए, पुलाव खाना चाहिए। देखें, इस पे बात करें, आज तो बात इस पे होनी चाहिए। ठीक है ना जी, बड़ी मतलब मैंने देखा 2 डोंगे ये अकेला माशाल्लाह खा गया। लो जी, मैं देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ना तो पाव खाता हूँ और ना ही आधा किलो। अच्छा, शिकमे दरवेशा खाते हैं, शिकमे हैं ज्यादा खाते हैं नुशाई साहब, गोश्त। शिकमे दरवेशा तंदूर खुदास्त, हर चीज आयद फना दर फना। नहीं, हर चीज नहीं, गोश्त की बात करें, मछली की बात करें, अच्छी अच्छी चीजों की। ये कारी साहब की ज़ाद में मासूमी साहब और मेरवी साहब। अच्छा हाजी साहब, आप बताइए, ये ईमानदारी से बात नहीं कर रहे। तुसी दस दो भाई, एक वक्त दे विच कितना गोश्त तुसी खांदे हो? जी, 2 से 3 बूटी। अच्छा, ये देखें आप फंस गए यहाँ पे। गोश्त कम खाते हैं। आपको याद है कि आपने कहा था मैं गोश्त खाता ही नहीं? वो सही सब खाते हैं। नहीं, कम खाते हैं। बहुत कम खाता हूँ। मसलन एक दिन मैंने खा लिया ना, तो दूसरे दिन मैं परहेज करूँगा इसकी। वैसे मैं सब्जी ही खाता हूँ ज़्यादा सब्जी और खाते दाल माश मुझे पसंद है, और मुर्ग पुलाव। हैं। इसीलिए माशाल्लाह जवानी है सेहत का राज भी आपके। है। माशाल्लाह ये स्किन पे शाइनिंग और ये मुर्ग पुलाव मैं खाता हूँ, हालांकि आवाज़ के लिए मुझे मना किया हुआ है। ये जो मशहूर है ये बात है कि भाई जो पढ़ने वाले अहबाब हैं ये कोई करेले गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे नहीं कीमा पसंद है करेले, सॉरी कीमा और करेले का ये जो कॉम्बिनेशन, मुझे मुर्ग पुलाव सबसे ज़्यादा पसंद है। ये कोई इस तरह की और बात उसके साथ है मैं तो इस ठंडी तरह कोक की। इस्तेमाल करता हूँ जो पेप्सी। ऐसे ये बिल्कुल, अच्छा, मैं ये भी इन्हीं की बात। मासूमी साहब, खाने पीने पे काफ़ी बात हो गई है। कोई ना, ये मुझे याद है 2-3 साल पहले एक बार आप ईद शो में आए, पता नहीं आपने शेयर किया वाकया कोई अपना बचपन का। मैं अब जिसको जैसे याद हो, को बचपन में ज़ाहिर है सभी शरारतियाँ करते हैं। कोई ऐसी शरारत वो बड़ी शानदार हो, फिर फैंटी भी पड़ी हो और आज तक भूलने वाली ना हो, शेयर कीजिए जी मासूमी साहब। मुझे तो वही याद आती है कि मिसाल के तौर पर ना, मैं ये करता था कि ना अपनी जो गली थी ना हमारी, मोहल्ला कश्मीरी, वो बच्चे खेलते थे उधर भी, और साथ ही मेरे ननियाल थे, उनकी भी गली साथ थी। तो मैं इधर जो बच्चे खेल रहे होते थे ना, चीज़ें उठा के ना ले जाता था और उस गली में फेंक देनी, उधर से बच्चों की लेनी और इधर फेंक देनी। ये मेरा बस। नहीं तो इसके बाद आपकी कोई सेवा नहीं होती थी? यार ये वाला काम करना। बता रहे हैं ना, बात बताने फैंटी की लगे। बतानी है अपने भाईजान। कोटे की असल नहीं फैंटी की बात बताएं कि वो जो उनका असल है कि आपको जो मार पड़ी हो, फंटा शंटा पिया होए, वो तो तबसरा करो। चलो तुसी दस दो सरकार, मुझे तो भाई पड़ी है भाई। कहाँ से पड़ी? क्या किया था आपने? मोहल्ले वालों ने मारा नहीं, क्या? मोहल्ले वालों नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। मुझे शक पड़ रहा है कि आपने जब कहा ना मोहल्ले वालों ने, कि ऐसा ये आप वाकया कह रहे हुआ हैं, है। पड़ी है, बड़े खुश होकर कह रहे हैं। मैंने कहा शायद मोहल्ले वाला मारा होगा। मैं मेरी जान बताने लगा हूँ ना। मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल में जब हम जाते थे तो टीचर आना ना, तो वो 45 मिनट का पीरियड होता था। स्कूलों में देखा, गवर्नमेंट स्कूल, इस तरह तमाम स्कूल्स में ऐसे ही होता है। तो उन्होंने लड़के क्लास में ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने आती टीचर ने कहना भाई जिन्होंने सबक याद है खड़ा हो जाए, और जिन्होंने नहीं याद खड़ा हो जाए, जिन्होंने याद है बैठा रहे। बस दफ़ा हमें नहीं था होता ना, हम ना बड़ी टाइट इतने कॉन्फिडेंस से बैठते थे कि वो टीचर भी होता था कि यार ये जो आज बैठा हुआ है ना, इसका मतलब इसको आता है। अच्छा, लेकिन जब बंदा पकड़ा जाता था ना जी, इस तरह करके 2 दफ़ा पड़ी है जी,
बिल्कुल पढ़ी, इसमें कौन याद है आज ये टीचर से पढ़नी ये तो हर किसी को मानने वालों की और आपका क्या ख्याल है भाई? और ऐसी शरारत बताए ना भाई और क्या ख्याल है कि पूरे मोहल्ले वाले मारे हैं? मार पड़ती रही है। नहीं, मैं बताता हूँ, आप सारी चीजें उठा के दूसरे महल्ले में। मैं बताता हूँ, उनसे मुझे कोई मार वगैरह नहीं चलो पड़ी, ठीक है। लेकिन मेरा जिंदगी का बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कसीदा जिंदगी का एक वाकया है ऐसा कि जब मुझे ना बहुत पीटा उन्होंने ना, वो ऐसे हुआ कि हमारे ना शहर में सियालकोट में नाला एक है। अब तो पानी गंदा हो गया तो नहाने वाला भी नहीं रहा, तो हम उधर चले जाते थे नहाने के लिए ना। तो मैं, एक बच्चा छोटा आया, मुझसे छोटा था, मैं भी छोटा था तब, लेकिन वो मुझसे भी छोटा था। वो कहने लगा भैया ने इसने मुझे मारा। अच्छा, किसी लड़के की, मैंने उसको थप्पड़ लगा दिया, क्यों मारा है इसको, रो रहा है ये। बस यूं ही मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया ना, उसके बाद फिर जो उसके इनके साथ बाद हुई है। उसने एक आवाज़ दी, भाईजान। तो उसका भाई दूर से देखता है, उसने कहता इन्होंने मुझे मारा है। उसके बाद वो जो फुटबॉल नहीं होते, फिर कोई याद नहीं रहा। फुटबॉल की वो निकालते हैं बीच में से ना वो पीसेज, और वो रह जाता है वो खाली, काफ़ी वो अब वो रबड़ का रबड़ का बॉल होता है। वो 3-4 लड़कों ने पकड़ के वो ले आए हैं, और मुझे वो जो है ना वो नहीं भूलती। वो नाश्ते मैं का टाइम नंगे था, पिंडे था। दोपहर का टाइम था, वो कौन से खाने का टाइम था निकलेंगे? नहीं वो अच्छा, ये खाने पे क्यों अब दोबारा आप आ गए? चलो तुसी को वाकया शेयर करो, वो फैंटी शैंटी। अच्छा, सारे सुन देखें, सारे इस वक्त आंखें देखें, इनकी बॉडी लैंग्वेज, वो चाह रहे हैं कि फरूक अच्छा, मेर भी को किस अपना तरह मेरी फोटो बात पड़ी। सुने, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वो अच्छा, मुझे कह अच्छा, रहे थे कि इधर से भागो, नसो। अच्छा, तो मैं उन्हें कहता था कि उन्होंने मैंने कहा, जाना नहीं है, मैं नहीं भागूंगा, मैंने मैंने नाले में भाग- मार खानी है। मैंने जाना नहीं है। तो फिर वो मुझे मार देते, कहते नाले थे में जाओ। मार खानी है, मैं बहादुर हूँ, मैंने नहीं भागना। मैं नहीं अच्छा, गया। वैसे मेरे मार मैंने बड़ी ये अहमद दबा के रजा- खाई। नहीं, अहमद रजा की इतनी मोहब्बत क्यों आपके साथ? ये बार बार मेरी जान, बीच मेरा में भाई जो है। टांग अड़ाते भाई हैं। ये कोशिश हो रही है लात खराब ये करने की। मेरा बड़ा भाई है। हाँ, बिल्कुल। अफजल भाई जब इनको मारते थे ना, हमसाए हैं एक भाई दूसरे है के। ये अफजल मेरा। भाई जब इनको मारते थे ना आबिद भाई को, वो कहते हैं मार फिर और मार, कुछ नहीं होया नहीं जाना मैं और मैं नहीं जाना, मार मुझे एक और वो मारी जा रही है बार बार। साहब, अगर यही बात जापानी में करें तो नहीं मैं कर सकता। वो बस वो दो ही आती थी, आवाज का दुआ। क्यों नहीं करते? ये आरिगातो के आरिगातो बारे में कुछ नहीं ये- आता। नहीं, अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, वो खड़े होके तो पता नहीं आता वो क्या है, वो कर दे एक बार। वो सबकी फरमाइश। और जी, अगर आप ना ईद मुबारक कहो यार, देखिए ईद पे आओ ना, नहीं, आप ईद मुबारक कहें। नहीं, वो सलाम करते हैं ना। अच्छा, यार, कोई वो 3 साल से हमने ये सुना है, तीन वो चार आवाज़ का जुमले, दुआ, बस तीन चार शुरू जुमले। मैं बस अच्छा, मेरी बात अभी सुन। तुम आके बालू बाशु। अच्छा, 3-4 जुमले आवाज़ बुलंद, पूरे एक्शन के साथ पूरा बताते हो जाना। गया। हाँ जी हाँ जी पूरा 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 हाँ जी, मोश मोश आवाज़ ही नहीं आप मोश मोश स्टाइल स्टाइल। मोश मोश अरिगातो गुदाइमास सीमासेन अरिगातो अरिगातो अरिगातो। ये शुक्रिया अदा किया है, अच्छा, ये शुक्रिया किया। नहीं यानी कि आप शो से जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं अभी तो मैं बैठा हूँ, अभी तो आया हूँ इतनी जल्दी। मैंने कहा पता नहीं मैंने क्या हो आपको गया। शुक्रिया थोड़ा अदा किया इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा चले, मैं ना देखें जी, मैं उसको मुंह मांगी ईदी दूंगा मुंह मांगो। जो कोई अब चिश्ती साहब के इन अल्फाज की कॉपी करके सुना दे। सर सदक रसूल। आपने ये बात छोड़ दें। अच्छा, आप ये आप ये आप छोड़ दें। अच्छा चले, पिछली ईद चल भी मेरी नहीं बात सुनो, आपने दी। मेरी बात सुनो, याद कराएं। मेरी बात सुनो, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, तो देखो, बेशक आप देखें चिश्ती साहब ये- से सीख सकते हैं। नहीं, पिछली भी ईद आपने नहीं दिया बगैर वक्फा। वो नहीं, वो ब्रेक पे जाने के बाद आप सीख लें, मैं दूंगा। बड़े आप बड़े देते हैं, बड़े 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 देते हैं, आपसे बड़े हैं ना ये? नहीं नहीं, मुझसे ये बड़े हैं माशाल्लाह। मैंने इस वक्त ये इस वक्त सबसे बड़े हैं। कसीदा बुर्दा शरीफ में छोटा था तो सुनता था। माशाल्लाह इनके साथ काफी फनकार। शाहिद साहब आज बड़े राज खुलने हैं। आप माइंड छोटे थे हम ना। वक्फे के बाद आप तैयार नहीं, रहिए। आप कम से कम मेरे वाले से तो जनाब रहम खाएं। देखें, मासूमी साहब ने आपको बड़ा भाई कह दिया। अच्छा, बात करते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं। शान ईद में आप हमारे साथ रहिएगा। शामदीद नाज़रीन, शान ईद ARY के टेलीविज़न का ये खूबसूरत ईद उल अज़हा के हवाले से प्रोग्राम और रूटीन से हट के स्टार्स की बातें और इनका ये मज़ाहिया अंदाज़ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनके साथ पेश आने वाले मामूलात, अच्छा, इस पे हमने बड़ी गुफ्तगू की है। मैं अभी तसद्दुक़ रसूल से पूछ रहा था कि आप बार बार ना, यानी ये देखें, यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारे इस सेशन में सबसे छोटी उम्र आपकी है।
छोटी उम्र आपकी है। अब आप ज़रा छोटे होने के नाते या जो कोई मजमून हमारा चल रहा था उस हवाले से, को खुशतबी की कोई बात, ये हमारे ये जो सेक्टर है ना, ये वाला सेक्टर, इनको सुना है। सेक्टर ए वो अभी जमाती साहब लंगर शरीफ की बातें कर रहे थे, आप पूछ रहे थे ना क्या हॉबी है, तो मैंने यहाँ से कहा कि सवाए लंगर के बताएं क्या हॉबी है, तो माशाल्लाह ये बड़े खुश खुराक हैं। तो एक बात मुझे याद आ गई, एक बंदा किसी चला गया एक जगह, तो वहाँ पे ना उर्स था कोई, उसने लंगर शरीफ खाया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो एक बंदा देख रहा है, वो कहता है ये तो जा ही नहीं रहा। उसको कहता है भाईजान गल सुनो, तुसी बाबा जी नूं मनदे हो? वो कह नहीं, कहता उठो फिर बाबा जी तुहानू मान गए ने यार। माशाल्लाह। कारी साहब कोई बात आप करने वाले थे? आपसे बहुत सी बातें करने वाली है। मैं आपसे ये वो भी खाने की बात रहेगी उनकी, कता कलामी माफ। रात पे ईद पे खाने वाने की बात अभी होती आते है। हैं ताकि कारी साहब पहले मैं बात अभी करें। बिरयानी का जिक्र कर रहे थे ये बात हम कर रहे थे, तो मैं कता कलामी माजरत के साथ आप नाम भाई से बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे अर्ज़ ये करना था, आपने हम सब दोस्त साहब आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ये पूछा आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको पूरे बकरे में या बड़ा जो बीफ है उसमें क्या पसंद है? अच्छा जी, मुझे दस्ती तो मुझे तो माशाल्लाह और मछली का गोश्त, उसमें क्योंकि मछली होती है तो हरीसा भी माशाल्लाह आप सुना है कि आपके घर बहुत अच्छा बनता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तस्दीक हमारे ज़हीर साहब करेंगे। ज़हीर साहब करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ले ही आता है। तो जनाब मैं वादा रहा आपसे, कौन सा? इस नशिस्त में सब मेहमानों को जनाब मेरे दावत है। वो तो बड़ी डिटेल से तैयार होता है ना जी, उसके लिए टाइम चाहिए। अहमद भाई 3-4 साल से ऐसे ही कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, वादे हो रहे चलेंगे हैं। कारी साहब आपने हमारे घर में आना, हरीसा जनाब आपको तो चलो मैं तो आ जाऊंगा, इनाम भाई हैं पका के खिलाएंगे जी। बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। आप गनेरी की हो ना जी, गनेरी का एक जिसे हम बोलते हैं गनेरी का गोश्त, हाँ उसको पुलाव हल्की सी वो चर्बी सी होती है उसकी। अच्छा वो तो मतलब सीने का होता है ना? वही उसको yes, ठीक। उसका अगर पुलाव बना हो क्या बात साथ में पुदीने की चटनी हो, ठीक है, देखना मजा आया ना आपको। तो यकीन माने अहमद भाई की तरफ ही चलते हैं। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, कमाल हो जाएगा। कैसी इन्होंने खूबसूरत वजाहत के साथ बताई है कि बिरयानी बन रही है ऐसे ही तरीका। तो मैं कहता हूँ इनकी तरफ ही चलते हैं आज। के घर एक यकीन खाना करें खाया, मजा आ जाएगा। गुजरांवाला जाना लेकिन पड़ेगा। मुझे इतना महंगा पड़ा, वो इतना महंगा पड़ा। और ये बात हमेशा इन्होंने की है कि मुझे इन्होंने कभी कुछ नहीं खिलाया। कह रहे हैं ये पिछले साल भी आपने ये बात सुना ये बात सुनने वाली है। नहीं मासूमी साहब जी। लो जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ही जा रहे सी वापस। मासूमी भाई मैं आपके साथ हूँ, जब इन्होंने आपको बर्गर खिलाया ना बात मैंने भी आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ जा रहे सी ना वापस मैंने सबको ही खिलाया। एयरवाइज अच्छा मैंने नहीं जा रहे सी ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ। ठीक है। मैं जनाब ਇਹਨਾਂ ਦੇ चला गया, खाना खादा, खाना खा के ते जनाब मैं वापस उतों निकलिया ਤੇ अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक ने रखिया महफूज, लेकिन वो इन्ना कि मैनू महंगा पिया जनाब। गड्डी का एक्सीडेंट मेरा होया। दस भी दो कितना महंगा पै गया, सानू भी पता लगे। तकरीबन 1.5 लाख का, कहते गाड़ी का एक्सीडेंट हो तकरीबन 1.5 लाख का। यानी कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मकसद बिरयानी ना खाई आज। जो खाना मुझे इन्होंने खिलाया एक दफा इधर से रास्ते से जाते हुए, उसका अभी तक 3000 रुपए मैंने से ले रहे हैं। लो जी ये अक्सर अच्छा आप खाना खिला मासूमी साहब बर्गर वाली बात बताएं, जब ईद वाले दिन आपको बर्गर खिला के भेज दिया था, वो भी बताएं। बस देख ले बस। अल्लाह की ईद वाले दिन बर्गर खिला के भेज खान साहब वो कह रहे थे मैंने तीसरे दिन करनी है कुर्बानी, तीसरे दिन। खान साहब तशरीफ फरमाए वो कैसी शानदार उन्होंने इनपुट है देखिए कि आपका दुख बहुत बड़ा है। हाय। देखिए मैं एक वाकया सुनाना चाहूँगा। आज ऐसा लग रहा है ईद छोटी लग रही है, इनका दुख बड़ा लग रहा है। उधर से इस्लामाबाद से एक दफ़ा आ रहे थे, मैं जमाती साहब के साथ था, ये ड्राइव कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था। सारे रास्ते गुजरांवाला की चीज़ें मुझे बताते रहे कि वहाँ गनी के पाए हैं, एक शनवारी है, वहाँ ये है, वहाँ वो है जनाब। ये करते 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 गुजरांवाला पहुँचे और वहाँ पहुँच के सिर्फ लस्सी पिला के मुझे वापस भेज दिया। हाय हाय हाय। ज्यादती है अच्छा पहलवानों का बहुत बड़ी याद है ना? बिल्कुल याद है ना? बिल्कुल याद है। यार यार नींद बड़ी आ रही है, सिर्फ लस्सी पीने हैं। तो फिर मैं कहा अच्छा तुसी भी थके हो, मैं भी थका, जाके सो तो मैं भी अच्छा जाके सब कोई आप कोई वाकया शेयर करें। उन्होंने कहा लस्सी पी के नींद बड़ी अच्छी आती कोई है। कवाली के दौरान को वाकया पेश आ गया हो। बुजुर्गों की हिकमत का नहीं ना पता, बच्चे है ना अभी। आपके साथ टीम होती है, आप अपनी टीम को ईदी वगैरह देते हैं? लस्सी भी इत्तेफाक कर लो। ईदी देते हैं माशाल्लाह, जिंदाबाद। और कभी टीम के अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ मजाज के लोग होते हैं, कभी कवाली के दौरान कोई ऐसी बात, कोई वाकया, कोई
कोई मज़ाहिया? मैं अपनी टीम के साथ भाइयों जैसे भाई होते हैं ना, वो कभी जो मुझसे छोटे हैं वो उनको इजाज़त है कि अगर मैं कोई गलती करूं तो मुझे बेतकल्फ रोक दें। ठीक है, ये मेरा किरदार है अल्हम्दुलिल्लाह। 20 से 25 साल हो गए हैं लड़कों को मेरे साथ। माशाल्लाह। और जब वो मेरे घर में आते हैं तो मैं उनको खाना खिलाता हूँ अपने हाथों से, खुद खड़े होकर, पानी भी खुद ही देता हूँ। और जब मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ तो वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ज़ाहिर है वो मेरी खिदमत करते हैं। लेकिन जब वो घर में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है। वैसे दूसरे मामलात में बहुत हटके है हमारा माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है। वाह वाह। तो कोई ऐसा वाक़या हो जाता है? बस वाकई ये बड़ा कि मैं बचपन से हॉकी का प्लेयर था और फैसलाबाद डिवीज़न से मैं खेला हूँ पंजाब के लिए, उसमें मेरे ये चंके लगे हैं। अच्छा, चेन? हाँ जी, वो यही मेरा शौक़ था प्लेयर बनना, लेकिन बन नहीं सका। वो अजदाद की वो मामला था, उसमें ये बड़े भाई का बहुत हाथ है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा मार मैंने नहीं इससे सिखाई। अच्छा तारुफ कोई नहीं है कि आपको लोग अल्लाह उसके रसूल के मदह खां के तौर पे जानते हैं। अच्छा फ़ारूक मेहरवी साहब, आपने हमारे नाज़रीन को ये बताना है कि माशाल्लाह शादीशुदा हैं आपके, काफ़ी माशाल्लाह बच्चे हैं। क्या काफ़ी से क्या मुराद? मुझे नहीं पता कितने बच्चे आपके, बच्चे कितने? क्या काफ़ी से क्या मुराद? चले आपके बच्चे कितने वैसे? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बेटे हैं, मेरी बात 4 बेटी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उनका कहने का मतलब था काफ़ी से ज़्यादा ऐसे ये मुस्लिम 12-13 से उनका 12 से आगे ये नहीं, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह, मतलब कोई ऐसी बात 8 थे। एक अच्छा। बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई अल्लाह हाफ़िज़। 18 में, 2018 में। अल्हम्दुलिल्लाह 7 हैं। अल्लाह बस ये उनकी अता है, बंदे की का तो कोई अल्लाह और देगा अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने बताया 7 बच्चों को टोटल ईदी कितनी देती? बस मैं उनकी माँ को दे देता हूँ, वो खुद ही दे बच्चों को। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं नहीं जरा। अच्छा उसमें अच्छा माँ को ईदी इमरान शाही साहब, वो सारे इमरान इकट्ठे शाही पैसे साहब, देता हूँ। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं जी। आपकी माशाल्लाह ये खूबसूरत जो अदा है, ये बच्चों की माँ को दे देते। अच्छा मेरी जिंदगी का एक सुन ले। ये इतनी शुरू से खूबसूरत अदाएं अदाएं अपनानी हैं चाहिए। मेरे भाईजान की अदाएं वैसे ही कमाल है। खूबसूरत हैं। अच्छा आपको बड़ी प्यारी लगी अदा? मेरी शुरू से आदत है, बचपन से। ये तरबियत तो वालिदैन की होती है शुरू से। और मैं दोस्तों को भी अक्सर कहता हूँ, और मुझे ये है भी दोस्तों को भी वालिदैन की दुआओं का सदका, वालिदैन की दुआओं का। सरकार के नाम का जो भी लंगर अता मिलता था, वो सब अपनी वालदा, अपनी जेब में मैं पैसे नहीं रखता। मैंने ईदी के वाले से पूछा, शुरू से मेरी आदत है और वही रूटीन अभी आ रही है। जो कुछ होता है मैं अपनी घरवाली को देता हूँ। वालिदैन को अल्लाह को प्यार हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। अच्छा बच्चों, अल्लाह अच्छा हुजूर की चलो सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। दोस्तों को कैसे आमीन आमीन आमीन। अच्छा कारी साहब, लो जी गाली खत्म हो कारी साहब, साड़ी अच्छा, ईद गई। कारी साहब और कारी साहब, ये सवाल मैं करने लगा हूँ कि मतलब सिर्फ बेगम पे फ़र्ज नहीं है घर के सारे काम करना। आज तक आपने अपने घर में बेगम के ईद वाले दिन कौन कौन से काम किए, करवाए? हमें कोई हाथ लगाने नहीं देता। नहीं हमारे जब कुर्बानी करते नहीं, हैं, तो क्या कुर्बानी करते हैं, मेरी बात सुने ना, कुर्बानी करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मेरी सिस्टरें आ जाती हैं, वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात करते मैंने हैं। तो आपसे पूछा सर, तो हमें वही बता रहा हूँ ना। आप कुछ नहीं, कभी घर का काम करते ही नहीं? नहीं करते हैं घर क्या का क्या काम किया बताइए। बस अपनी गाड़ी निकाल ली अच्छा, और फिर वापस रिवर्स करके अंदर गैराज में खड़ी कर दी, यही कर सकते हैं। ये केड़ा काम है? तो यही तो काम है। ਤੁਸੀਂ चलो एक काम करके गड्डी गड्डी गए, खा पी गए, फिर घर आए। गाड़ी बाहर निकाली, रिवर्स करके पीछे घर के अंदर अच्छा, कर ली। दूसरा आप क्या आप बताना मुझे चाहते हैं? ये मुझे आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि खाने पकाने के नहीं, मुताबिक मैं खाने पूरे घर का, यानी देखे ना जी, बेगम साहबा के वाले से अभी मैं बात करूँ ना, तो वो कितने काम करती हैं भाई? आप घर के कितने काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा ये हो ना, खाना पका रही है तो उनके साथ हाथ तो बढ़ाया जा सकता है ना। आपको खाने के मुताबिक बात करें तो वो मैं खाने आपको के अलावा और बताऊं। कोई नहीं? कुछ धनिया वगैरह, कोई अदरक वगैरह, कोई थूम वगैरह, कोई लहसुन है मतलब हाथ बटाने का क्या मतलब? खाना इकट्ठे खाते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर यही है, हरीसा पकाने तो में नहीं तो आप नहीं खाना हम पकाते तो इकट्ठे घर वाले खा खुद ही सकते होंगे। हैं, हरीसा नहीं आ सकता। ये आखिरी चलो, रस्म फिर खुद अदा करते साथ बैठ के, आखिरी रस्म जो खाने वाली है। यानी इसका मतलब आपने कसम खाई हुई है कि बेगम साहबा के कामों में से कोई काम करना नहीं? बता तो दिया मैंने,
और मैंने कैसे बताऊं? तो आप मैं कह रहा हूँ कि उनके खाना जब वो बनाती है तो हाथ तो बटा देखिए सकते जी, हैं बात उनके सुने, साथ। घर की सफाई, कपड़े धोना, ठीक है ना, सारी डस्ट, इतने क्वेश्चन है। अच्छा चलें, इस छोड़ते हैं। मासूमी साहब तुसी बहुत ताबेदार मैं तो शरीफ आदमी है जनाब। यानी कोई काम नहीं करती। नहीं, बाकी जो साथ हाथ बटाते वो बदमाश होते हैं। चाय कॉफी, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ गए यार हो। मजहबी बंदे एडे जालिम नहीं होते, चाय कॉफी सारे काम करते हैं। अपने लिए बनाते हैं। बहुत हो गए हैं। बस अपने लिए बनाता हूँ। ये अपनी ताबेदार शरीफ हैं। एक दफ़ा मैंने ज़िंदगी में सिर्फ देखें जी, कीमा बनाया था, किसका? उसके बाद मैंने नहीं बनाया इसलिए क्या वो इतना पसंद आया किसका कीमा बनाया था। मतलब वो मटन का कीमा कीमा बनाया था वो तवे के ऊपर, वो इतना पसंद आ गया मुझे, बार बार कहीं अब बनाए, बार बार मैंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि ये तो फिर वाह वाह। ये तो फिर क्या इस बात की तस्दीक अहमद भाई करेंगे। मैं तो मैं तो सही देखा कह रही हैं, कीमा बनाते हैं, सही बताया आप, बता जी सकते जनाब, हैं। उनके घर का मामला है, उनको क्या पता। अहमद रजा कादरी साहब, यही सवाल आपसे। जमाती कादरी, जमाती, नक्शबंदी, और सुभान अल्लाह, जी जितना भी घर का कुछ सामान वगैरह लाना होता है ना जी, सफाई मैं घर के वगैरह, काम की बात कर रहा हूँ। भाई काम सफाई। सबसे बड़ा काम ही ये है वेपर, कि चीजें पोछा लगाना। मैं हजरत मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कि जितना भी सामान होता है, देखिए सबसे बड़ा तो काम ही है, जो घर से लिस्ट मिलती है, अल्लाह करे शायद जेब में हो, नहीं तो मैं जो घर से लिस्ट मिलती है मैंने वो इतनी वेपर heavy करते हुए list तो होती इसको है। खुद देखा ना, ये वेपर। देखो, मैं घर गया, घर का वो गैरेज से लंका डाए वो वापर फेरते हुए मैं तो बता उन्होंने रहा हूँ जी, इतनी हैवी लिस्ट होती है, वो जाके सामान लेके आना, अच्छा। फिर वो और घर काम के बहुत बड़ा काम है। ये बोले मुझे सबसे कि बड़ा काम है। मैं सच्ची बात नहीं कह रहा, कि घर के बाहर मोटर लगी हुई है पानी वाली, किसके घर के बाहर नहीं लगी? लगी हुई है कि नहीं? आपके घर के बाहर नहीं लगी? उन्होंने लगाई है क्या? नहीं, इन्होंने मतलब वो सफाई कर रहे थे, वेपर पकड़ा हुआ था इन्होंने, तो मोटर लगा के पानी एक साथ कभी कभी आपने मैं खुद देखा। जी नहीं तो आप इस बात से याद आ डिनाई गया, क्यों कर रहे हैं? कभी कभी गाड़ी नहीं, सिर्फ गैरेज की नहीं, पिछले गाड़ी कमरों की भी वॉश सब करते हैं, बच्चे साथ खड़े होते हैं तो वो हम कर लेते हैं, इतना इसमें कोई बात नहीं। चलो जी, अगर घर की सफाई करते हैं तो अल्लाह के घर की भी तो सफाई करता है ना बंदा, मस्जिद की सफाई करता है, अगर घर की सफाई कर ली लो तो जी, क्या कारी साहब आगे ना लाइन पे। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फिर आज की बात जो कर रहे हैं किबला जमाती साहब, मस्जिद अच्छा, की सफाई मेरे ख्याल में सबसे जो ना कारी साहब बहादरी, वो आप चिश्ती साहब दिखाएंगे। दसो जी की कम कर दो कर दे। मैं ते नशई साहब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही कर खाना जड़ा रोड़े ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ पकाते ने जनाब। ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह यार मेरा शौक सारा है। टारगेट साढ़े यकीन सारे करो। लोगों का खाने ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, रोटियां ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਾ है। नहीं नहीं तो अल्लाह ताला कभी कपड़े नहीं धोए आपने? आटा गुने ने- नहीं, कभी छत पे जाके तो सफाइयाँ वगैरह, कपड़े इस्त्री कभी कीते हैं कुछ? कपड़े इस्त्री। हाँ अपने। अच्छा हाजी साहब आप बताइए, बेगम साहबा के काम मैंने बताया मेरी तो चले अल्लाह ताला वैसे मैं जन्नतों घर में के कर काम दे। कपड़े धो लेता हूँ, खुद सफाई करता हूँ, हाँ, घर की झाड़ू देखे ना। पोछी बर्तन वगैरह मैं खुद अपनी बेटियों की परवरिश करता हूँ। देखे ना, हाजी साहब के लिए लगाए नारा जिंदाबाद। अच्छा सही साहब आप, हाँ जी, मैं घर के जो बाहर के काम है वो मैं खुद करता हूँ। और घर के काम? घर के काम घर वाले बेगम करती है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप फिर बेगम में। अच्छा जी, ये हमारे मुस्कुराता चेहरा छोटा भाई तसद्दुक। मैं घर के बहुत सारे काम करता हूँ, मतलब वही जिस तरह जमाती साहब कहते हैं लिस्ट वगैरह मिलती है वो, लेकिन मैं ये बाहर के काम है घर के? चाय पीता हूँ मैं ज़रा शौक से। ये वो घर रात का को काम जब कहीं महफिल से कहीं प्रोग्राम से ये लेट तो अपने आता हूँ पेट पूजा तो मैं है ना। किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो मैं खुद ही बना के खुद ही पी लेता हूँ। नहीं, आप तो पी लेते, घर वाली को भी कुछ कभी बना के दिए? हाँ बिल्कुल, चाय और खाना शाना तो मुझे बनाना आता नहीं। पहली बेगम बात। साहब को बना के दिया आपने? चाय हाँ हाँ बिल्कुल। चाहे वो खाना करे। भी बना के दिया, खाना कपड़े नहीं मुझे आता धोए, बनाना। सफाई भी की। खाना मुझे बनाना, सीख लेना। ये सारे काम वो करते हैं, मुझे उस तरह बताना नहीं आ रहा जिस तरह इन्होंने बताया। नहीं, आपसे भी पूछ रहे थे तो आपने कोई उसका कोई मैं आपके सामने बैठ के बता रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा से नहीं, ये आपकी बातों से तासीर मैंने ये ली है कि मुझे भी घर का काम करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यकीन करें, और ये बात सच कहने लगा हूँ, जी ये हमारे ज़हीर साहब का शुक्रिया कि मैं ना काफ़ी अरसा बाहर रहा, इंग्लैंड में रहा। जी जी अच्छा, बिल्कुल ऐसे तो ही है। मैं एक साल में को 3-3 4-4 बार जाता रहा ना, इंग्लैंड यूरोप शोरप ना, जी जी उधर सारा कुछ खुद ही करता था। वो तो काते भी खुद ही वो थे। तो सब करते हैं ना। पकाते खुद ही थे।
हाँ, अभी तक रोटी पकानी नहीं आई, वैसे सालन पका लेता हूँ। सालन में तो ईद पे भी कुछ आप बनाते हैं घर के अंदर, खुद बनाते हैं? बना कोई सकता हूँ आप- लेकिन कभी बनाया नहीं है। मैंने इंग्लैंड में नहीं, एक दफ़ा अगर- एक रोटी बनाई थी अपने लिए एक रोटी बनाई थी, वो भी अपनी वालिदा को वीडियो कॉल पे लेके। रात में बहुत लेट पहुंचा था लंदन, अल्लाह। तो मैंने अपनी वालिदा को कॉल की वीडियो, तो मैंने उन्हें कहा कि भूख लगी हुई है बहुत, तो यहाँ पे ना वो किचन में नहीं बना हुआ कुछ, तो वो सालन मुझे नज़र आ रहा है, अभी जिक्र हो रहा था कीमा ही था, तो जो है वो रोटी नहीं है, तो मुझे आप सिखाएं। यहाँ पे खुश काटा भी है और वैसे वो भी है दूसरा। कितने लाडले हैं आप हैं तो वालिदैन उन्होंने के, वीडियो माशाल्लाह। कॉल पे मेरा सामने किचन में, ये अभी इसी साल लास्ट ईयर का वाक़या, तो मैंने उसको वो जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शंस देते गए, मैं उसी तरह वो एक रोटी मैंने बमुश्किल बनाई सद्दुक और वो भाई, शुक्र वैसे है बात ठीक आपने बनी। यहाँ पे गलत कर दी है। जी जी, आपने हमारी भाभी की जगह पे अम्मी को डाल दिया है। नहीं मैंने अपनी अम्मी को ही कॉल की थी भाई, नहीं, वो उनको अच्छी किया होता बात है। तो वो अच्छी बात है। जिस तरह अच्छा चलें जी, मैं ये प्रदेश में जाके ना, नुशाई साहब प्रदेश में जाके तो हर कोई करता है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, लेकिन मैं भी प्रदेश में जब जाता हूँ ना, तो मेरा भी जाते हुए 22-23 साल तो हो गए हैं, लेकिन ये 22-23 सालों में ना हार्डली को 10 मरतबा ऐसे हुआ होगा कि मैंने पराठा खुद बनाया है, अंडा बनाया है, कॉफ़ी चाय, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी ये तसद्दुक भाई बाय बता रहे हैं ना, जैसे तसद्दुक भाई बता रहे हैं, जब मैं डेनमार्क में था 2013 की बात है, 12 की बात है, उस वक्त भी तो उधर ना मैंने भी इसी तरह ना वालदा को कॉल की, मैंने कहा ये आटा गूंदना कैसे, वो कहते इतना सा पानी, मैंने पानी डाला वो सारा लेवी बन गया। मैं कहा उन और होंदा ते कम से कम इश्तिहार दे ला लेंदे। अल्लाह। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बातें, ये देखें जब आप इन खूबसूरत जो दहन हैं हमारे ये सेलिब्रिटीज़ के, तो जब आप इनकी ज़ुबानों से आका का जिक्र सुनते हैं, ये कितने प्यारे लगते हैं। तो आज थोड़ा हट के, रूटीन से हट के इन्होंने बातें की, बातें बताई, आप हैरान भी होते होंगे, लेकिन जो एक आइडियल शख्सियत होता है उसके बारे में जी चाहता है कि पता चले ये क्या खाता है, कैसे ज़िंदगी गुजारता है, इसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये मज़ा और ये खुशतबी के हवाले से, और नाज़रीन आपको सिर्फ एंटरटेन करने के हवाले से इनकी खुशतबी हमने आपको दिखाई, और खुशतबी होती है। तो देखें, ये हमारी जो ये पूरी टीम है, इनकी ज़िंदगियों के अंदर सफ़र बहुत ज़्यादा होता है, और सफ़र को मसाइब में से एक मुसीबत भी कहा गया है, फिर सफ़र सुन्नत भी है, यानी सफ़र के दौरान आजमाइशें आती हैं। तो हम नात खान, क़ुर्रा, उलमा, कव्वाल हज़रात ये अक्सर सफ़र पे रहते हैं। अल्लाह करीम सब की खैर रखे और सबको आफ़ियत के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं एक बात में नाजिसा आपसे की थी कि कोई एक लफ्ज़ हम लेते हैं, लफ्ज़ अल्लाह का जो ज़ाती नाम है, तो इसको ना यानी पूरी पीक पे कहना है हर बंदे ने, किसी ख़ास शक्ल के अंदर, जिससे गले की रेंज चेक हो जाए। बड़ा एंजॉय करेंगे हमारे लोग इस बात को। ये कभी किसी ईद सेगमेंट से कभी इस तरह का ये हुआ नहीं होगा। सपोज़ मैं अपने तौर पे लफ्ज़ अल्लाह है, मैं सपोज़ अल्लाह किसी ख़ास शक्ल में, अब उसी शक्ल में कहना है। हाँ साहब, अगर शुरू करें ना फिर उसी पे सब कहें, लेकिन फिर आपने इतनी पीक पे कहना है कि फिर आवाज़ की पीक चेक हो, चले उसके बाद फिर मैं भी कहूँगा। आवाज़ की करवट होती है जी, बाज़ औक़ात, गर्मी से आवाज़ ऊपर अल्लाह, बैठे ना, बैठ के कीजिए अल्लाह। नहीं, इसके साथ और लफ्ज़ उसकी किस्म है। जिस तरह आपका लफ्ज़ अल्लाह को जितना मर्जी लंबा, जितनी मर्जी जगह की जा सकती है। जो मिजाज है यार, अल्लाह हू कह लें, अल्लाह हू। जले शानी वाह वाह, माशाअल्लाह, ठीक हो गया। फारूक मेरवी साहब, आप अपने अंदाज में चलें, कह लें, लेकिन बात फिर वही है, पीक, आवाज़ की पूरी पीक लेनी है। बहुत अच्छे।
इधर ठीक हो गया। सईद भाई तो भाई आप कर लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पहले आप चले। आप। तसद्दुक भाई आप कह दें, आप कहें लेकिन पीक। आप कहेंगे? चले कारी साहब, आपकी तो आवाज की पीक बड़ी कमाल है किसी भी शक्ल में, लेकिन पीक पे कहना है। ये क़िरात का काम है। बहुत खूब। जनाब आबद मासूमी, ये बात है उसी शक्ल को बहुत खूब माइक करीब कर लो। और अहमद रजा जमाती साहब, आबिद चिश्ती जी, इधर ही, इधर से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखें अल्लाह के नाम की बहारें देखें। अल्लाह 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 जल्ला जलालहू। यहाँ पे शुरू किया ना, फिर हम सारे उसी में नहीं माशाल्लाह, हर एक ने बहुत खूबसूरत अंदाज में निभाया। और देखें अल्लाह का जिक्र भी हुआ और नाज़रीन आपने एंजॉय किया होगा, अल्लाह के जिक्र का आपने मज़ा लिया होगा, लुत्फ़ लिया होगा। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा है, आपकी खिदमत में हम दोबारा लौटते हैं। मकदम है नाज़रीन आपका शान ईद, ARYQ टेलीविज़न की ये ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन। मैं चाहूँगा कि आज जितनी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ईद उल अज़हा के मौका पर पैगाम लें। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अपने नाज़रीन को यही बताऊंगा कि इस ईद पर सिर्फ़ ये नहीं है कि कुर्बानी करनी है, अपनी अना ख़त्म करनी है, अपनी ज़िद ख़त्म करनी है, बदगुमानी ख़त्म करनी है, हसद ख़त्म करना है। और
फिर ही अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी जो है वो कबूलियत जो है वो शर्फ पाएगी। माशाअल्लाह। जनाब आबद मासूमी साहब। मैं तो यही कहूँगा कि जनाब मोहब्बतें बांटें, बहुत मोहब्बतें तकसीम करें, नफ़रतें ख़त्म करें, बस यही अल्लाह पैगाम जनाब। मोहब्बत। बहुत खूब जनाब। ईद के मौके पे खुशियाँ बांटनी चाहिए, पहल करनी चाहिए। इंतज़ार मत कीजिए कि कोई दोस्त उसने आपको कॉल की है, मैसेज किया है, नहीं किया तो आप पहल करें। इस खुशी के मौके पे मोहब्बत का इजहार कीजिए, ताकि सुख बांटने हैं ना तो जी। पहल कीजिए, उसको ईद मुबारक कहिए, उसकी फैमिली को ईद मुबारक कहिए। बहुत और खूब एक जनाब। और बात जी, कि एक जो हम ये करते हैं कि जब गोश्त जब हम बांटते हैं तो मसूमी साहब के घर मैंने भेज दिया, इन्होंने मेरे घर भेज दिया, आबिद भाई ने भेज दिया। हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो कुर्बानी नहीं करते, जो हकदार तो वो चाहे वो कोई अपना अजीज नहीं भी है, पता करें तो अगर उनके यहाँ भेजी जाए तो ये एक बहुत अजर सवाब। बहुत खूबसूरत बात जनाब अहमद रज़ा जमाती साहब। जी आबिद चिश्ती। अफजल भाई, मैं तो ये मेरा ये पैगाम है कि आजकल डिप्रेशन का वक्त है, इस वक्त हर बंदा जो है ना वो डिप्रेशन में है, परेशानी में है। लेकिन ईद की खुशियों में आपको देखना चाहिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जो ईद कुर्बानी नहीं कर रहे, उनके तक गोश्त जो है ना वो पहुंचना चाहिए कुर्बानी का। अपने रिश्तेदारों में देखना चाहिए, किसने नहीं की उसकी तरफ आप गोश्त लाजमी भेजें ताकि वो हमारे साथ ईद में शामिल हो। बहुत खूब जनाब फ़ारूक मेहरवी साहब। जी अफजल भाई, कुर्बानी हमें यही सबक देती है कि जो कुछ भी है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे दूसरों पे खर्च करें। बहुत खूब। फिर देखिए इंशाल्लाह आपकी दुनिया आखिरत आपकी इंशाल्लाह सुभान अल्लाह। बरकत हो। बहुत खूब। जी मोहतरम हाजी इनामुल्लाह। जी मेरा ये कहना है कि अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पेश की जाए उसको दिखावा ना करें, बहुत खूबसूरत बात उसकी माशाअल्लाह। बारगाह। जिंदाबाद। जनाब सईदुल्लाह साहब। बताइए। बकरा ईद पे दूसरों का ख्याल रखें। जी जनाब तसद्दुक़ रसूल। अब मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि हम कुर्बानी करते हैं तो गोश्त जब तकसीम करते हैं तो बहुत अच्छा जो है वो रख लेते हैं और बाकी तकसीम करते हैं। तो काइंडली इसको जो है ना वो बदला जाए इस रिवायत को, और अच्छा जो है ना वो तकसीम किया जाए ताकि लोग खुश हों। माशाअल्लाह। हाँ नाज़रीन, आपने हमारे इन स्टार्स से मैसेजेस आपने सुने, और मैं सबके लिए नसीहत ये है कि ईदी बांटिए, ईदी बांटनी भी चाहिए। ईदी सबके लिए। जी ईदी सबके लिए है, ठीक है, जैसे आपने फरमाया, जिस तरह आपने फरमाया याद था 2 साल रखिए। पहले, ठीक है जी, उसको आज आप पूरा कर दीजिए बस। इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन का वक्त अपने ख़त्म को पहुंचता है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखें, आप किसी से नाराज़ होंगे या कोई आपसे नाराज़ होगा, मेरी गुजारिश ये है कि आप चल कर चले जाइए उसकी तरफ, उसको मना लीजिए, उसको खुश कर दीजिए, अपनी अना को छोड़ दीजिए। अल्लाह करीम हमें यह जज्बा अता फरमाए। लोगों को माफ़ कीजिए, पैगाम ईद है, उनसे दुआएं लीजिए, पैगाम ईद है ये भी ईद कुर्बान का एक ख़ास तकाज़ा, लोगों के ज़ख्म सीजिए, पैगाम ईद है। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही को शान ईद ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।